हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MHD 15 जो एम ए हिंदी का है, भारतीय उपन्यास 2, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें गिने चुने जो है मैं आपको 10-12 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको कर लेने हैं, तो आप 100% अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो जाओगे। और इसमें एक ट्रिक्स है जिसको आप पूरा करके जो है आप अपने मार्क्स जो है अच्छे से ला सकते हैं मिनिमम एफर्ट के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने जो है लगभग पिछले 10 ईयर के क्वेश्चंस का मैंने एनालाइज किया है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और फिर मैंने उनको असेंबल किया है। तो हम बात करेंगे कि इनको किस तरीके से हमें करना है। आर का मतलब है वो रिपीट हो रहे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एक एक बार आए हैं। हालांकि इसमें सभी क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास 2 MHD 15 एम ए हिंदी के जो स्टूडेंट है। ये 50 मार्क का आपका क्वेश्चन है, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें लगभग आपको 6 या 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है और जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है। और जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है उसमें भी आपको लगभग 4 जो है वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपको 4 पद्यांश दे दिए जाएंगे और उनका संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है गद्यांश का। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी छूट मिलेगा, इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो पेपर पैटर्न है वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं वो लास्ट में समझाऊंगा कि उसमें आपको कौन सी ट्रिक लगानी है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रिपीट क्वेश्चन है, झूठा सच का मूल्यांकन करना है आपको। ठीक है, अपने युग में प्रमाणित अभिव्यक्ति की दृष्टि से झूठा सच का मूल्यांकन इम्पोर्टेंट है, रिपीट होगा, आगे भी कर लेना। जिंदगी नामा उपन्यास जो है उसकी अंतर्वस्तु वर्ड आ जाएगा, उसका विश्लेषण। या जिंदगी नामा से रिलेटेड कोई भी घुमा के आपको क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट है, कर लेना। सूरज का 7वां घोड़ा रिपीट क्वेश्चन है। भाषिक शिल्प या उसकी विशेषताएं कुछ इस तरीके से आपके पास घूम के क्वेश्चन आएगा। सूरज का 7वां घोड़ा वो आपको कर लेना है। राग दरबारी के प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है, एक ही बार आया है। आपको 2 टिप्पणी करनी है, इसमें से आपको 4 टिप्पणी मिलेंगी इस तरीके से, तो 2 करनी पड़ेगी उसमें। जैसे यहाँ है राग दरबारी में चित्रित न्याय व्यवस्था, एक ही बार आया है। मणिक मुल्ला का चरित्र, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिपीट आया है, आगे भी आएगा। जिंदगी नामा का शिल्प एक बार आया है। यशपाल का उपन्यास एक बार आया है। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखने हैं लगभग 2 पेज के, तो आप कर सकते हो। अगर आपके टाइम बचता है टाइम तो जो एक एक बार आए हैं उनको भी आप कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टाइम है, आपके पास कम टाइम है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो जो रिपीट क्वेश्चन है उनको आपको पक्का कर लेना है। तो एक ये क्वेश्चन है, राग दरबारी में निहित स्वतंत्रोत्तर भारत के यथार्थ का विवेचन कीजिए, एक बार आया है। मध्यम वर्गीय जो 7वां सूरज का जो 7वां घोड़ा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा, तो इसको आपको करना ही करना है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन कभी किसी और फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में, इस तरीके से सूरज का 7वां घोड़ा आता ही रहता है। तो यहाँ मध्यवर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में आया है, रिपीट है, आगे भी आपको दिखाऊंगा मैं इसको। जिंदगी नामा का मूल्यांकन रिपीट है। झूठा सच का, ये एक ही बार आया। झूठा सच का चरित्र, जयदेवपुरी की चित्रिक विशेषता है। जय किसकी बतानी है यहाँ पे? जयदेवपुरी, ये एक ही बार आया है। अब ये जो टिप्पणी है, जैसे राज दरबारी की में व्यंग्य वर्ड आएगा वहाँ पे, तो ये रिपीट है आपका। सूरज का 7वां घोड़ा भाषिक शिल्प के रूप में, तो इम्पोर्टेंट है, सूरज का भाषा के रूप में रिलेटेड बताना है उसको। जिंदगी नामा में अंतर्वस्तु, ये अंतर्वस्तु वर्ड आपको मिल जाएगा उसमें, तो ये आपको देख लेना है, आएगा ही आएगा, रिपीट है सारे क्वेश्चन। झूठा सच और साझा संस्कृति, झूठा सच के बारे में तो आप लिख ही दोगे थोड़ा बहुत, और साझा संस्कृति दोनों को मिला के आपको लिखना है, ये एक बार आया। अभी बात करते हैं राग दरबारी उपन्यास में, ये रिपीट क्वेश्चन है। सामाजिक विकृतियों के ऊपर व्यंग्य के रूप में आएगा, राज दरबारी और व्यंग्य ऐसे करके आएगा। राज दरबारी उपन्यास में शिक्षा संस्थान के केंद्र बनाकर किन सामाजिक विकृतियों को व्यंग्य का निशाना बनाया गया है, रिपीट। यानी कि राज दरबारी और व्यंग्य ये दोनों आपस में रिलेटेड है, उसी को घुमा फिरा के यहाँ पे दिया है। सूरज का 7वां घोड़ा में धर्मवीर भारती के बारे में यहाँ पे पूछा है, उसका जीवन परिचय दीजिए, एक बार आया है। जब आप इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी जान लोगे तो हर एक पात्र के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो। हालांकि वह धर्मवीर भारती का आपका एक ही बार आया है। जिंदगी नामा की भाषा शैली विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, ठीक है, भाषा के रूप में है, तो आएगा ही आएगा, रिपीट है, आगे भी आएगा।
झूठा सच में देश का विभाजन, जो झूठा सच है और देश का विभाजन का एक क्वेश्चन रिपीट होकर किसी न किसी फॉर्म में आता है, पृष्ठभूमि पर विचार कीजिए। ये टिप्पणी 2 लिखनी थी। एक आया था रंगनाथ का चरित्र चित्रण, एक ही बार आया है। झूठा सच में स्त्री पात्र, रिपीट है, स्त्री पात्र झूठा सच की। सूरज का 7वां घोड़ा की कथा वस्तु, रिपीट है, ये दोनों रिपीट। जिंदगी नामे में व्यक्त जीवन दृष्टि, ये भी रिपीट है। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। विभाजन की त्रासदी को देखते हुए झूठा सच का महत्व। झूठा सच और विभाजन मैंने बोला था एक दूसरे से इंटरलिंक है, उसी फॉर्म में क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। जिंदगी नामा का मूल्यांकन ऊपर भी आया था, हाँ, तो इसको देख लेना थोड़ा, एक ही बार आया, सॉरी। सूरज का 7वां घोड़ा की कथा वस्तु करके रिपीट हो गया। राज दरबारी और व्यंग्य मैंने बोला था ना, घुमा के आएगा। दृष्टि का स्व उदाहरण विवेचन कीजिए, रिपीट है। झूठा सच का प्रतिनायक, एक ही बार आया है टिप्पणी में। जिंदगी नामा की भाषा, रिपीट है। सूरज का 7वां घोड़ा का प्रतिपाद्य, एक ही बार आया है, रिपीट है, किसी न किसी फॉर्म में घूमता रहेगा सूरज का 7वां घोड़ा, है ना। राज दरबारी का शिल्प, रिपीट है, आगे आएगा। झूठा सच में प्रमुख स्त्री पात्र की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है, एक ही बार आया है, ये स्त्री पात्र के बारे में पूछा है यहाँ पे। जिंदगी नामा की भाषिक सौंदर्य या भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन, जिंदगी नामा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार किसी न किसी फॉर्म में आ रहा है वो। और शैलीगत विशिष्टता पर प्रकाश डालिए। सूरज का 7वां घोड़ा का लेखीय दृष्टि विमोचन करना है, एक बार आया। राज दरबारी में अभिव्यक्त सामाजिक यथार्थ के महत्व और प्रासंगिकता का प्रकाश डालिए, एक बार आया है। झूठा सच का नीतियार्थ, एक बार आया है। जिंदगी नामे में लोक जीवन, एक बार आया है। मणिक मुल्ला, ये रिपीट हो गया। राज दरबारी में व्यंग्य, रिपीट हो गया, ठीक है। जयदेवपुरी के चित्रिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए, ये एक बार आया है। जिंदगी नामा जो आएगा उपन्यास, उसका भाषा से रिलेटेड ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सूरज का 7वां घोड़ा का उपन्यास में कथा वस्तु, रिपीट हो गया वो। राज दरबार में पात्र लंगड़ का संघर्ष, रिपीट नहीं है, एक ही बार आया है ये क्वेश्चन। राज दरबार में औपन्यासिक शिल्प, ये रिपीट होगा। सूरज का 7वां घोड़ा की भाषा, रिपीट है। जिंदगी नामा उपन्यास का कथ्य, रिपीट है। झूठा सच और देश विभाजन दोनों आपस में इंटरलिंक है, मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ पे रिपीट है। झूठा सच के संदर्भ में विभाजन वाला, ये रिपीट है। उसका लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। जिंदगी नामा उपन्यास की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए, एक बार आया है। नारी पात्र जो है ना, सूरज का 7वां घोड़ा, रिपीट है, ऊपर भी आया था, और है ना, ये तो इसको भी कर लेना। राज दरबारी की भाषा में विचार व्यक्त करते उनकी व्यंग्य शक्ति का मूल्यांकन कीजिए। राज दरबारी और व्यंग्य दोनों आपस में ऊपर इंटर रिलेटेड थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना ही करना आपको। देखो, ये जो वीडियो है मैं आपके एमए हिंदी के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, जो बहुत ही गिनो स्टूडेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दो, क्योंकि 1200 स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाना, इतनी पब्लिक को छोड़ के, तो मुझे आपका लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप जो है, जब मैं नेक्स्ट बार आपका इसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने आऊँ ऑनलाइन, तो वो वीडियो भी आपको मिले। एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैं आपकी हेल्प करने के लिए आऊँगा और आपको कुछ और टिप्स और दूंगा उस टाइम पे, तो आप थोड़ा सा अपडेट रहें मेरे साथ, ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट मिलती रहे। और आपके अगर फ्रेंड्स हैं जो आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके साथ, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें अगर उनके पास, तो ताकि उनकी भी जो है हेल्प हो सके और वो मिनिमम एफर्ट्स में अपने अच्छे मार्क्स लेके आ सके इस कोड के अंदर। और इग्नू के स्टूडेंट को जो है कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती, तो मैंने इसीलिए इस चैनल में सोचा कि इग्नू के स्टूडेंट को थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनकी पूरी तरीके से हेल्प की जाए, और आपको पूरा हेल्प देता रहूँगा मैं, बार बार इसी चैनल के ऊपर गाइडेंस देता रहूँगा। असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी मार्क्स अपडेट नहीं हो रहे, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम से पहले बनाने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे ही ना, और एग्ज़ाम होने के बाद आपको मिले। तो प्लीज़ अपडेट रहें चैनल के साथ। तो उसके बाद जो है, ये 2 टिप्पणियाँ लिखनी है राज दरबारी के वैद्य जी के बारे में, एक ही बार आया है। सूरज का 7वां घोड़ा औपन्यासिक शिल्प के बारे में, रिपीट है। जिंदगी नामे में वर्णित परिवेश, एक बार आया है, रिपीट है, जिंदगी नामा भी। झूठा सच की महाकाव्यकता, ये एक बार आया है।
तो अब हम बात करेंगे कि आपको दो संदर्भ, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आता है कि किन्हीं दो को करना है आपका संदर्भ सहित और प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करना है आपको। ठीक, तो ये 20 नंबर के हो जाएंगे दो ही, और ऊपर वाले 30 नंबर के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। इसका मैं आपको टैक्टिस बता देता हूँ। आपके पास इसमें जो है 4 ब्लॉक रहेंगे, जिसमें से अगर आप फर्स्ट 2 ब्लॉक भी अच्छे से कर लेंगे तो उनमें से आपको आपके 2 ब्लॉक मिल जाएंगे। तो फर्स्ट 2 ब्लॉक को बहुत अच्छे से करना है अगर टाइम नहीं है, और बाकी जो 2 ब्लॉक हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा एज ए स्टोरी आपको मालूम होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं सिर्फ एक एक लाइन पढ़ूंगा ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ से लिया गया है, और आपको फिर हमें इसका एनालिसिस करके लास्ट में बताता हूँ। परंतु विवाह केवल भावात्मक संबंध नहीं होता। आप मानेंगे विवाह केवल 2 व्यक्तियों के ही संबंध भी नहीं होता। उसके बाद अड्डा पार कर काशी शाह बड़े भाई से बोले, भ्राजी कचहरियों की कानूनी और मोहरी झूठ झगाड़ ही समझो। उसके बाद यह आया, हाँ लेकिन जो नैतिक विकृति से आपके को अलग रखकर भी इस तमाम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं लड़ते। और ये नौजवान डॉक्टरों की तरह इंजीनियर और वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए हुड़कने वाले मनीषियों की तरह जिसका 24 घंटे यही रोना है। उसके बाद ये इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, नजीब वाजिब सवाल है होता यह है कि छोटी बड़ी हुकूमतें सरकार अपने कारनामों, लड़ाइयों, फतेह यात्रियों को महफूज रखने के पूरे इंतजाम करती है। शिक्षा के मैदान में भब्बड़ मचा हुआ था, आज कोई यहाँ प्रचार करता हुआ नहीं दिख पड़ता था। अगर तुम्हारी किस्मत ही फूटी हो तो तुम्हें यही करना पड़े तो अलग से अपनी एक हवाई दुनिया बना लो। किसानों की ओर से सरकार पर आते संकट को टालने का फिलहाल यही उपाय हो सकता है कि आप उनकी समस्या सांप्रदायिक झगड़ों में भूले रहें। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, सांप्रदायिक झगड़ों में भूले रहेंगे लोग और सरकार। ठीक, उन्होंने देखा कि प्रजातंत्र में उनके तख्त के पास ज़मीन पर पंजों के बल बैठा है और उन्हें हाथ जोड़ रखे हैं। इस रूहानी प्रेम का महत्व है, पर मुसीबत यह है कि वह कच्चे मन का प्यार होता है। कुदरते खुदाबंदी का यकीन दिलाने के लिए मूसा ने बड़े बड़े मौजे दिखाए। ठीक है, ये कायदे आज़म के सामने हाथ जोड़कर दया और शांति के लिए प्रार्थना करूँगा। दोलू मामा, तुम लाहौर की कितनी गलियों के कितने बच्चों के मामा थे। फरमान अली की लस्सी का कटोरा खाली कर नीचे रखा और डपट कर कहा, तुम्हारा वित्त में रहा। सच यह है कि जब पूरी व्यवस्था में बेईमानी है तो एक व्यक्ति की ईमानदारी इसी में है कि वह एक व्यवस्था पर लदी हुई सारी नैतिक विकृतियों को भी। वैद्य जी को तब बताया गया कि हमें जनता के सामने आदर्श उपस्थित करना चाहिए। उस रात और अगले दिन तारा का मन बहुत भारी रहा। मत देखो, दौड़ो चलो, छोड़ो चलो इसी पानी को, इस धरती को। बस मासिक मुल्ला भी तुम्हारा ध्यान उस अथाह पानी की ओर दिला रहे हैं जहां मौत है। हमें इतिहास में चाहे युद्धकाल हो रहा हो या शांति काल। दोलू मोहम्मद, तुम लाहौर की कितनी गलियों के बच्चों के मामा हो। ये रिपीट हुआ है भाई, दोलू मामू वाला है ना, 2 बार आ गए। रिया की जड़ यह है कि बादशाह दरख्त की तरह, दरख्त जड़ की तरह मजबूत होता है। यह सच है कि ये पूरी व्यवस्था ही बेईमानी है। ये भी रिपीट हो गया है। और एक व्यक्ति इसी की तरह होता है ना। वैद्य जी ने बताया कि हम जनता के सामने आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो कि गिने चुने 1-2 चीज़ ही मिली हैं इसमें। तो जो एग्ज़ाम में जो पेपर बना रहे हैं वो कहीं से भी जहाँ उसका मन होता है वहाँ से उठा के दे सकता है, लेकिन पहली जो 2 यूनिट है उनमें से पक्का आपको मिल जाएगा और आपको वो अच्छे से कर लेना है। उनका प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, ये सब चीज़ें हो ही जाएंगी और हर उसके बारे में आपको थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए, कहानी के बारे में पता होना चाहिए। तो उनके पात्र वगैरह जो आते हैं उन सब के बारे में आप आसानी से लिख सकते हो और किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है उसमें, क्योंकि आपको स्टोरी पता है, उसके कैरेक्टर, हर चीज़ के बारे में पता है, उसको पक्का लिख देना है। और ये सब चीज़ें जो है मैंने डिस्कस कर दी। गिने चुने आपके 10-12 क्वेश्चन होंगे, उनको अभी एक डायरी बनाओ और उसमें अभी से लिखना शुरू कर दो। और चाहती है आप फर्स्ट में हर एक पॉइंट के साथ आप अपने एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को आंसर लिखना शुरू कर देना और इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने अभी तक जो MBA के भी बनाए हैं
और जो भी क्वेश्चन बनाए हैं उसमें सभी ने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो डेफ़िनेटली मैं चाहता हूँ कि आप जो है अच्छे मार्क्स के साथ पास हो और एक अच्छे मार्क्स और फर्स्ट डिवीज़न के साथ आप मुझे एक अच्छा कमेंट्स भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड की जाएगी। और एग्ज़ाम से पहले जस्ट हम फिर आएंगे और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।